धर्म का अर्थ ही यही है। विनोबाजी हिंदू शब्द का अर्थ कहते हैं, हिंसया दूयते चित्तम यस्य स हिंदू, मानी जिसके हृदय में हिंसा न हो, जिसके हृदय में अहिंसा हो, वह हिंदू है। तो हिंदू का अर्थ यही तो है कि अपने अंदर हिंसा न आने दे। पर हिंसा न आने दे, हिंसा भी धर्म युक्त होनी चाहिए। देखो, हिंसा और अहिंसा में भी भेद है। हिंसा का अर्थ यह है कि किसी अधर्मी के ऊपर अधर्मी को दंड दिया जाए तो उसे हिंसा धर्मयुक्त कहा गया है। पर कोई निर्बल के ऊपर यदि हिंसा की जाए, बल प्रयोग किया जाए तो उसे अहिंसा किया जाता है। निशस्त्र के ऊपर शस्त्र उठाए उसे अहिंसा कहा गया है। हिंदू शास्त्र में हिंसा में भी धर्म और अधर्म बताया गया है। देखो, यहाँ पे हम बताते हैं विस्तार से कि धर्म और अधर्म ये दोनों भी एक हिंसा का रूप होना चाहिए। देश की सुरक्षा में जब कोई सैनिक वहाँ पे हथियार लेकर खड़ा है और सामने से कोई सैनिक उसके ऊपर प्रहार करता है और वहाँ पे वह सैनिक यदि सोचे कि मेरे गुरु ने पढ़ाया है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे तो बात खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ पे उसको हिंसा के लिए तो बिठाया गया है। तब वहाँ पे हिंसा करना भी धर्म हो गया है और धर्म वही उसका श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो यहाँ पे हिंसा में भी धर्म और अधर्म दोनों की बात बताई है। तो यहाँ पे जो हिंसा थी वो अधर्म युक्त थी, इसलिए द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम एषः। द्रौपदी ने छोड़ने के लिए कहा। द्रौपदी के 5 पतियों की बात में दूसरे भीम की बात बताई। भीम है वो बल है और बल में दया होनी चाहिए। द्रौपदी का तीसरा पति है वह अर्जुन है। अर्जुन है तो वह अर्जुन आत्मा का कारक है। आत्मा में दया होनी चाहिए, आत्मा में एक ऋजुता होनी चाहिए। बहुत से ऐसे हम देखते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे दृष्टांत मिलते हैं, देखने को मिलते हैं कि किसी व्यक्ति का दुख देख कर हमारा आत्मा है वो थोड़ा गदगदित हो जाता है, हम थोड़ा उसमें भावातुर भी हो जाते हैं और उसके ऊपर दया खाने लगते हैं। तो बस यही तो अर्जुन की पत्नी दया मानी द्रौपदी का रूप है। सहदेव है वह ज्ञान है। ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी दया होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी के अंदर दया नहीं होगी तो वह ज्ञान अधूरा है। इसीलिए यहाँ पे 5 पतियों में चौथा पति मानी सहदेव के अंदर, सहदेव को ज्ञान कहा गया है। तो द्रौपदी का एक पति है ज्ञान। ज्ञान में दया होनी चाहिए। जो ज्ञान में दया नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो अधर्म की ओर ज्ञान लेकर जाएगा। देखो, राम जी के पास बल भी है और ज्ञान भी है। राम जी और रावण दोनों समान थे। रामायण की कथा देखे तो राम जी से ज्यादा रावण के पास ज्ञान भी था और बल भी था। रावण के पास 10 मस्तक थे, 10 मस्तक से वो सोचता था। राम जी के पास एक ही मस्तक था। तो रावण के पास 10 मस्तक होने के बावजूद भी, ज्ञान होने के बावजूद भी उसने अधर्म अपनाया, दया छोड़ दी, इसलिए वह अधर्मी कहला गया। और राम जी ने एक मस्तिष्क होने के बाद भी परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आज भी हम पूजते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान के साथ उसमें दया थी। राम जी के पास बल भी था। राम जी ने अनेक ऋषियों की रक्षा की असुरों से, और वही रावण के पास भी बल था। शिव का मिला हुआ वरदान पाशुपास्त्र उसके पास था, फिर भी रावण वहाँ पे पराजय हुआ। क्यों? क्योंकि रावण के पास बल था पर बल में दया नहीं थी, और दया नहीं थी इसलिए वो ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करता था, ऋषियों को प्रताड़ित करता था। इसलिए वहाँ रावण को आज भी हम असुर के रूप में देखते हैं और राम जी को भगवान के रूप में देखते हैं। तो ज्ञान और बल ये दोनों धर्ममय होना चाहिए, दया के साथ होना चाहिए। यदि वो दया छोड़ दी और अधर्म के साथ गए तो वह असुर बन जाता है।